कैनबिस बेसिकली उर्दू में जिसको चर्स कहा जाता है, इसकी कई फॉर्म्स और कई नाम है। पूरा दिमाग आपके जिस्म को कुछ केमिकल से कंट्रोल कर रहा है। अगर आप टीन एज में कैनबिस यूज करते हैं तो आपका स्किज़ोफ्रेनिया होने का इम्कान 6 गुना बढ़ जाता है। तो हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं, इसमें दवाई का भी रोल है लेकिन वो जरा कम है। आज हम एक अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं जो कि न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि पाकिस्तान में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कैनबिस के इंसानी जहन और जिस्म पर असरात। हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में कैनबिस के रोजाना इस्तेमाल करने वालों की तादाद 17.7 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जो रोजाना अल्कोहल इस्तेमाल करने वालों से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में भी कैनबिस का इस्तेमाल एक संजीदा मसला बनता जा रहा है। एक हालिया स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3.6% बालिग अफराद कैनबिस इस्तेमाल करते हैं। कैनबिस के इस्तेमाल के जहनी सेहत पर असरात के हवाले से भी तशवीशनाक नताइज सामने आ रहे हैं नाजरीन। और मिसाल के तौर पे आपको बताऊं तो एक तहकीक में मालूम हुआ कि कैनबिस के इस्तेमाल से दिमागी फालियत, ख़ास तौर पर आपकी जो वर्किंग मेमोरी है वो डैमेज होती है, उसमें कमी वाक़ई होती है। इसी तरह एक और तहकीक आपके साथ शेयर करती हूँ। उस तहकीक में आया कि कैनबिस के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों का भी ख़तरा बढ़ जाता है। मतलब काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो इससे निकल रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर, जो हमें कैनबिस के इस्तेमाल से मुतालिक और जो ये तबाही मचा रहा है, जो कि ज़हनी असरात हैं इसके और इसके जो ख़तरात हैं, इससे बचाव के तरीकों के बारे में हमें आगाह करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो मुख्तसरन बताइएगा कि कैनबिस दरअसल है क्या, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं और इसे बतौर नशा किस किस तरह इस्तेमाल में लाया जाता है, किन फॉर्म्स में? थैंक यू सो मच। देखें, कैनबिस बेसिकली उर्दू में जिसको चर्स कहा जाता है, इसकी कई फॉर्म्स और कई नाम है। चर्स है, वीड है, मरवाना है, हैश है। तो ये इन सारे नामों से, डुब्बी इसको कई लोग कहते हैं, सो इन सारे भंग के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली चर्स के मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स हैं, कैनबिस के डेरिवेटिव्स हैं, जो कि सिगरेट की फॉर्म में ज़्यादातर लिए जाते हैं। कुछ और डिवाइसेस आती हैं जिनमें लगा के भी उनको स्नॉट किया जाता है, लेकिन ज़्यादा ये सिगरेट की फॉर्म में, जो उर्फ़-ए-आम में हम कहते हैं जी भरे हुए सिगरेट जो पीते हैं, वो बेसिकली कैनबिस होता है। और ये सिगरेट के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि पहले अमूमन लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं, और सिगरेट क्योंकि निकोटीन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है तो उसको ड्रग्स में शुमार नहीं किया जाता। फिर ये गेटवे खुलता है, तो पहला गेट के बाद जो पड़ाव आता है नशे की दुनिया में दाखिल होने का, वो कैनबिस है, जिसको अगेन पूरी दुनिया में अब नॉर्मलाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान समेत। अच्छा डॉक्टर साहब, दुनिया भर में कैनबिस इस्तेमाल करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उनकी तादाद अल्कोहल इस्तेमाल करने वालों से ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी ये नशा तेज़ी से फैल रहा है। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन। मैं एम्स्टरडैम में गया तो एम्स्टरडैम में हर चीज़ कैनबिस से डिराइव्ड थी। वहाँ म्यूजियम भी कैनबिस के थे, डबल रोटी भी कैनबिस वाली थी, बन भी कैनबिस वाले थे, लॉलीपॉप भी कैनबिस वाले थे, हर चीज़ कैनबिस से डिराइव्ड थी। अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स में लीगल है, पाकिस्तान में भी, KPK में, इवन पंजाब में बड़े बड़े स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में इसको स्वैग कंसिडर किया जाता है, इसको ग्लैमराइज किया जाता है। जो नहीं इस्तेमाल करता उसको लुक डाउन अपॉन किया जाता है। तुम पार्टी नहीं करते, तुम हैश नहीं यूज करते। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि एक ऐसी चीज जो नशा आवर है, जो आपके जहन को मुतासिर करती है, सेहत को खराब करती है, उसको पूरी दुनिया में नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा थोड़ा तफसीलन भी बताइएगा कि कैनबिस का नशा इंसानी जहन को कैसे मुतासर कर रहा होता है, और क्या इसके इस्तेमाल से दिमागी फालियत में भी कोई कमी वाक़ई होती है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह मैं बहुत सारे हर ड्रग यूज़ पे पेशेंट को ये बताता हूँ कि आपका पूरा दिमाग आपके जिस्म को कुछ केमिकल से कंट्रोल कर रहा है। वो एक नॉर्मल बैलेंस है जो कुदरत ने दिया हुआ है। जब आप उन केमिकल से छेड़खानी करेंगे तो आपको फिर टोल टैक्स देना पड़ेगा। सो कैनबिस के बाकायदा रिसेप्टर्स हैं ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज में, जहाँ जाके ये THC बाइंड करती है और उसके बाद मुख्तलिफ चेंजेस करती है। और ये बात आज समझ लें कि हमने एक प्रोग्राम स्किज़ोफ्रेनिया पे भी किया था। ये जो सबसे सख्त नफ्सियाती बीमारी है, अगर आप टीन एज में कैनबिस यूज़ करते हैं तो आपका स्किज़ोफ्रेनिया होने का इम्कान 6 गुना बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमारे ही शो में बहुत दफ़ा पेशेंट्स का जिक्र किया है जो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करो तो इतनी तसल्ली बख्श वो आपको दलाइल देंगे, इतनी तसल्ली बख्श आपको वजूहात देंगे कि मैं ये इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये है। अब जब कैनबिस का हमने इस पर स्टडी किया तो हमें पता ये चला कि कैनबिस का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका सबसे बड़ा
जो दलील वो देते हैं वो ये है कि इससे हमारा फोकस जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है, हम बहुत फोकस करके चीज़ें करते हैं, अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए शॉर्ट टर्म चेंजेस तो आती हैं ना। अभी जिस तरह आइस की भी हमने बात की थी कि वो स्टिमुलेंट है, थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता है। मेरे पास कल ही एक चित्राल से पेशेंट आया, उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब जब तक मैं चर्च के सिगरेट पीता था दिन के 4, मैं ना एंशियस था ना डिप्रेस था। मैंने कहा फिर छोड़े क्यों? कहता है कि मुझे नुकसान हो रहा था, अदर वे अराउंड में नर्वस रहता था। अच्छा। मेरी मोटिवेशन खत्म हो गई थी। तो शॉर्ट टर्म आपका फोकस बेहतर होगा, शॉर्ट टर्म आपको अच्छा लगेगा, शॉर्ट टर्म थोड़ा हाई स्टेट मिलेगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एडिक्शन, लॉन्ग टर्म नुकसानात। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ज़हनी असरात पर तो बात कर ली, जरा ये बताइएगा कि कैनाबिस के इस्तेमाल से जिस्मानी सेहत पर किस तरह के मनफी असरात हैं जो कि मुरतब हो रहे हैं, जो कि आपके देखने में आए एक्सपीरियंस में? दिल की बीमारियां या दीगर जिस्मानी मसाइल, क्या इसमें इजाफा होता है? इस बारे में स्टडीज़ भी क्या कहती हैं? देखिए एक तो ये वाइड रेंज है ना कि जब कैनबिस आप सिगरेट में डाल के पी रहे हैं तो आपके सिस्टम में चर्स भी जा रही है, निकोटीन भी जा रही है, टार भी जा रही है, बिल्कुल सारी चीजें जा रही हैं। सबके अलग अलग नुकसान हैं। कैनबिस जब आप शुरू में लेते हैं आपकी भूख बढ़ जाती है, आपका वेट गेन हो जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने नुकसान है? आपकी आंखें पफी रहेंगी, आपके गुर्दे, आपका दिल, आपकी कॉग्निशन, हर चीज जो है वो यूं डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कुछ लोगों में ये डिक्लाइन बड़ा स्टीप होता है, फौरन पता लग जाता है गड़बड़ है। कुछ लोगों में ओवर द टाइम होता है। अच्छा। अभी लास्ट मंथ ही मेरा एक पेशेंट है जो कैनबिस के यूज के लिए मेरे पास दाखिल था। ही वाज डिस्चार्ज और उसने 5 दिन के बाद ही कमिटेड सुसाइड। क्योंकि ये जो ए मोटिवेशनल सिंड्रोम है ना, एक बीमारी है ए मोटिवेशन से, आपको समझ आ गई होगी कि ये कुछ लोगों में कैनबिस उनको बिल्कुल ठुस कर देती। वो डिप्रेस भी नहीं होते लेकिन वो बिस्तर से उठते नहीं है, वो यूं बैठे रहेंगे बिल्कुल। जिंदगी से होप और मोटिवेशन उनकी लगता है किसी ने निचोड़ ली है। दिस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ कैनबिस जो अब हमें यंगस्टर्स में बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। मतलब इन लोगों को मजीद आगे कोई जिंदगी नजर नहीं आती, जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अब हमने डिस्कशन तो कर ली, ये है क्या चीज़, किन लोगों पाई जाती है, क्या किस तरह ये इस्तेमाल की जाती है। मुझे ये बताइए, अगर कोई फर्द इस बीमारी का, मैं कहूँगी, शिकार हो जाता है, कैनबिस का शिकार हो जाता है, उसको लत लग जाती है, तो अब वो आदमी इससे पीछा कैसे छुड़ाए, किस तरह इससे जान छुड़ाए? क्या मशवरा देंगे, क्या रिकमेंडेशंस होंगी आपकी? देखिए सबसे पहले तो हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं, इसमें दवाई का भी रोल है लेकिन वो जरा कम है कि पेशेंट इस बीमारी को किस स्टेज पे समझ रहा है। बहुत सारे लोगों ने अभी इसको बीमारी समझा नहीं होता। बिल्कुल। फिर बहुत सारे लोग इस पे सोचना शुरू करते हैं कि ये बीमारी है, वहां हम इंटरवीन कर सकते हैं। फिर सोचना शुरू करके वो फैसले की फेज में आते हैं, फिर उनके मदद की जरूरत होती है, जिसमें कुछ हम दवाई से भी देखें। दिमाग की डोपामिन ट्यून है ना, वो मैं कुछ दवाइयों से रिप्लेस कर दूंगा, कुछ आपकी एक्टिविटीज में ऐसी चीजें ऐड करूंगा कि उससे रिप्लेस होगी। कुछ सिम्टम्स को आप केटर फॉर करेंगे तो 2, 4, 6 हफ्ते में हम इससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अवेलेबिलिटी है, जो दिमाग की किक उससे ट्यून है, जो सोसाइटी जजमेंटल हो जाती है, फिर वो आपस का तालमेल बन नहीं पाता सोसाइटी और पेशेंट का कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकें। जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, माशरे के ठेकेदार हैं, सबको समझना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा इसका शिकार है तो उसको बीमार समझना है, उसके लिए जजमेंटल नहीं होना, हेल्प करनी है। जितना आप उसको स्टिग्मेटाइज करेंगे उतना ये साइकिल बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।